अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाईटेक एजुकेशन। मैं आपका टीचर सरीर तुजा। आज मैं आपको बताऊंगा लेआउट टैब के बारे में। अगर अभी तक आपने होम, इंसर्ट, ड्रॉप और डिजाइन टैब के बारे में नहीं पढ़ा तो ऊपर आपको यहाँ पे लिंक मिल रहा होगा। आप यहाँ से जाके पूरी प्लेलिस्ट के अंदर बारी बारी वीडियोस देख सकते हैं। और लेआउट का काम क्या है, सबसे पहले मैं आपको लेआउट का काम बता दूं। बेसिकली जो लेआउट टैब है उसके अंदर आप जब अपना डेटा प्रिंट करते हैं, यानी एमएस वर्ड में अपने डेटा को प्रिंट करते हैं, तो सारे का सारा काम आप लेआउट के अंदर ही उसकी सेटिंग करते हैं कि साइज कौन सा होना चाहिए, ओरिएंटेशन, मार्जिन्स। तो लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आप एमएस वर्ड को अच्छे तरीके से सीख सकें। अब हम बढ़ते हैं लेआउट टैब की तरफ। हम अपनी लेआउट टैब के ऊपर आ चुके हैं। लेआउट के अंदर सारी की सारी सेटिंग की जाती है प्रिंट की। जब हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करते हैं तो सारी की सारी सेटिंग हम प्रिंट की लेआउट टैब से ही करते हैं। लेआउट टैब के अंदर आपके पास जो सबसे पहला ग्रुप दिया गया है वो पेज सेटअप है। पेज सेटअप के अंदर आज हम मार्जिन्स को ट्राई करेंगे कि मार्जिन्स का काम क्या होता है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जिससे ऑटोमेटिक कुछ पैराग्राफ आ जाते हैं। मैं 100 पैराग्राफ यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आप जब 100 पैराग्राफ अभी मैंने यहाँ पे राइट कर लिए हैं टोटली, और उसके लिए जो मेरे पास टोटल पेज कंज्यूम हुए हैं, अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो वो टोटल 10 पेज कंज्यूम हुए हैं। हमारा जो टोटल डेटा आया है वो 10 पेजेस पे आया, यानी कि हमें प्रिंटर के अंदर भी जब हम इसको प्रिंट आउट करेंगे तो हमें 10 पेजेस ही लगाने पड़ेंगे। तो हमारे पास टोटल आ गए हैं 10 पेजेस। लेकिन अभी मैं पेज को थोड़ा सा नैरो करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके मार्जिन्स कम हो जाए। अभी आप देखें मार्जिन्स क्या होते हैं, मैं आपको समझाता चलूँ। अगर आप इसका टॉप का हिस्सा देखें, ये थीम्स लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ तो आप देखें जब आप प्रिंट आउट करेंगे तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो वाइट एरिया है, ये प्रिंट के अंदर भी वाइट ही आएगा। इतना एरिया के नीचे से स्टार्ट होगा, यानी कि पेज आपका जो है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपका जो डेटा है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। इतना एरिया आपके पेज का खाली आएगा जब आप प्रिंट आउट करेंगे। जब यहाँ पे खाली आ रहा है तो प्रिंट के अंदर भी खाली आएगा। इसी तरीके से लेफ्ट का हिस्सा भी ये वाला खाली आएगा, राइट का हिस्सा भी खाली आएगा और बॉटम का हिस्सा भी खाली आएगा। आप देख सकते हैं कितने सारे मार्जिन्स का एरिया बचा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा डेटा 10 पेजेस पे आ रहा है, इतना हमें डेटा को थोड़ा सा कंबाइन करके और ऐसे करना है कि इसके मार्जिन्स को थोड़ा सा नैरो कर देना है ताकि डेटा ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज पे आए। भले थोड़ा सा ऊपर हो जाए, मार्जिन्स इसके कम हो जाए। तो उसके लिए आप जैसे ही मार्जिन्स के ऊपर जाएंगे, अभी हुआ है नॉर्मल अप्लाई। अगर आप नैरो के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, जैसे ही आप नैरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं टोटल पेजेस यहाँ पे कितने लिखे हुए आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। पहले कितने आ रहे थे, 10 आ रहे थे। यानी कि आपका नैरो करने की वजह से आप देख सकते हैं अब लेफ्ट एरिया, राइट एरिया और बॉटम एरिया बहुत कम हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से हमें 2 पेजेस की बचत हो गई है हमारी। यानी कि जब हम प्रिंटर के अंदर अब 10 नहीं बल्कि 8 पेजेस लगाएंगे, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग सेटिंग है। आप अपने मार्जिन्स को बचा के अपने पेज को बचा सकते हैं। अगर आप कोई बुक बना रहे हैं या आप कोई पेपर बना रहे हैं, स्कूल के पेपर्स होते हैं या किसी भी चीज़ के। अब ये तो हो गई आपकी ऑटोमेटिक कस्टमाइजेशन मार्जिन्स की। आप यहाँ से मॉडरेट भी कर सकते हैं, अगर आपको मॉडरेट चाहिए, आपको नॉर्मल चाहिए, आपको नैरो चाहिए। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से और इसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं अपने मार्जिन्स की, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ से व्यू टैब दी गई है। व्यू टैब के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन, जैसे मेरे पास अभी एक्टिव हुआ हुआ है रूलर का, आप देखें अनटिक करेंगे तो रूलर ऊपर से चले जाएंगे जो यहाँ पे आ रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं रूलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपके पास ये मार्जिन्स आ जाएंगे। इनको रूलर भी कहा जाता है और रूलर के ऊपर हम अपने मार्जिन्स की सेटिंग करते हैं। कैसे करते हैं, आप रूलर लाने के बाद आपके पास एक मार्जिन इस साइड पे दिया गया है, एक मार्जिन इस साइड पे दिया गया है, लेफ्ट राइट का ऊपर दिया गया है, टॉप एंड बॉटम का इधर दिया गया है। तो अगर आप इस ग्रे एरिया को यहाँ पे देखें, अगर आप इस यहाँ पे ग्रे एरिया को यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ लेकर जाएं तो अब आप देख सकते हैं आपका डेटा ऊपर जाता जा रहा है। इसी तरीके से आप राइट साइड से अगर अपने डेटा को इस साइड पर लेकर आएँ तो आप देखें राइट साइड पे भी आपका डेटा इस साइड पे जाता जा रहा है। और अगर आप लेफ़्ट साइड के ऊपर भी आते हैं यहाँ से और लेफ़्ट साइड को भी थोड़ा सा कंबाइन करते हैं तो आपका डेटा लेफ़्ट साइड से भी यहाँ से जो है वो नैरो होता जा रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं बॉटम पे भी करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से मार्जिन्स को सिलेक्ट करके बॉटम पे भी कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा डेटा ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज पर आ रहा है। अब देखें हमारा जो डेटा 10 पेजेस का था
वो पहले 8 पर आया नैरो की वजह से, और नैरो के बाद जो हमने अपनी कस्टमाइज सेटिंग की उसके बाद टोटल 7 पेजेस पे आ चुका है, यानी कि हमने 3 पेजेस को यहाँ पे बचा लिया है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपका डेटा ऑफ कोर्स थोड़ा है और आप पूरे पेज पर लाइकर आना चाहते हैं तो आप नॉर्मल पे ही रख सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लाजमी इसकी कस्टमाइजेशन करें, लेकिन अगर डेटा ज़्यादा है और आपको कहा जाता है कि आप डेटा को एक ही पेज पर लेकर आएँ या 2 पेज पर लेकर आएँ या तीसरे पेज पे 2-3 लाइन्स हैं और आप उसकी कस्टमाइज़ करके उसको 2 पेजेस पे ला सकते हैं, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आपके पास दिया गया है मार्जिन्स का। और उसके अलावा आपके प्रिंट में आपका डेटा कैसे आएगा उसको देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है। अगर आपको ये यहाँ पे नहीं दिखे तो आप इस पर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं ये आपका डेटा, आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। अब इस तरीके से आपका डेटा ये प्रिंट होकर आएगा। टोटल पेज का आपको ये बता रहा है कि प्रिंट, या अब देखें अब आपका पेज का जो डेटा है बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल टॉप से। तो इस तरीके से आप सारे पेजेस को प्रिंट प्रीव्यू के अंदर चेक कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू एक बड़े कमाल की चीज़ है जिसमें आप एग्जैक्ट देख सकते हैं बेसिकली प्रिंट होके आपका डेटा किस तरीके से आएगा। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है? एक होती है आपके पास पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, एक होती है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट, अभी आपका पेज आप देख सकते हैं हाइट वाइज ज़्यादा है और विड्थ वाइज कम है, लेकिन अगर आप इसको, जैसे अगर हम कोई टाइम टेबल बनाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो वो हम बनाते हैं लैंडस्केप में। अब आप देख सकते हैं आपका जो पेज है वो लैंडस्केप हो चुका है। इसकी मैं एक एग्जांपल भी आपको देता चलूं। जैसे ये डेटा आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने लैंडस्केप के अंदर बनाया हुआ है। अगर ये मैं पोर्ट्रेट में बनाता तो इतना डेटा नहीं आता। लैंडस्केप में आपके पास विड्थ बढ़ जाती है और हाइट कम हो जाती है और आपके पास डेटा कुछ इस तरीके से आता है। अब आपका पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हाइट कम है और विड्थ आपके पास ज़्यादा हो चुकी है। तो लैंडस्केप भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसको आप देख लें, अगर आप यहाँ से इसको पोर्ट्रेट करेंगे तो आपका डेटा सही तरीके से आपके पेज पर नहीं आएगा। कोई टाइम टेबल वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें वो आप लैंडस्केप के ऊपर ही क्रिएट करते हैं। आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो साइज़ है, यानी कि आपका पेज जो जब आप प्रिंट के अंदर लगाएंगे तो उसका साइज़ क्या होगा। तो जैसे कि सबसे छोटा साइज़ आता है लेटर का, ज़्यादातर ये 3 साइज़ इस्तेमाल होते हैं, लेटर, लीगल और A4। मैं आपको बताता चलूँ, लेटर का साइज़ सबसे छोटा होता है। उससे बड़ा ज़्यादातर जो हम पेपर्स वगैरह निकालते हैं या अपना कोई भी डॉक्यूमेंट निकालते हैं वो ज़्यादातर A4 के ऊपर ही हम प्रिंट आउट कर रहे होते हैं। तो आपने जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाए पहले आप अपने पेज की सेटिंग लाजमी कर लें, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप लीगल का डेटा बना रहे हैं और आपने लेटर पे बना लिया तो आपका डेटा की आपको फिर से सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि आप स्टार्टिंग में ही लीगल रख लें। अगर स्टार्टिंग में ही आपका A4 पेज है तो आप A4 रख लें। A4 से भी बड़ा लीगल का पेज होता है, लीगल का थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पेज होता है। जो आपने देखा होगा कुछ बड़े रजिस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े रजिस्टर्स होते हैं उनका जो पेज होता है वो लीगल का ही होता है। जो हमारी नॉर्मल जर्नल्स होते हैं उनका पेज A4 का होता है और जो नॉर्मल हमारी छोटी कॉपीज़ होती हैं उनका पेज जो है वो लेटर का होता है। तो आपको मैंने एक ज़बरदस्त एग्जांपल दे दिया, आप समझ जाएंगे। अब यहाँ से आप अपने हिसाब से पेज रख सकते हैं। आपने A4 रख लिया और उसके बाद जब आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे तो अब आपकी परफेक्ट सेटिंग प्रिंट के अंदर आएगी, यानी कि आपका जितना डेटा यहाँ पे दिख रहा होगा उतना ही आपके पास आएगा। काफ़ी बार आप प्रिंट प्रीव्यू में देख रहे हैं रिजल्ट भी सही आ रहा है, लेकिन आपने क्या है, डेटा बाय डिफ़ॉल्ट लेटर पे होता है। आपने अपना डॉक्यूमेंट लेटर पे बना लिया और पेज आप A4 के लगा रहे हैं 3, तो ऑफ कोर्स आपके पास डेटा जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे आ जाएगा, क्योंकि आपका जो डेटा है वो लेटर पे बना हुआ है और आप पेज A4 का लगा रहे हैं या लीगल का लगा रहे हैं। तो ये आपके पास एक मेजर डिफरेंस आता है। तो बराए मेहरबानी जब भी आप प्रिंट आउट करें तो पहले सारी की सारी सेटिंग कर लें कि आपका पेज कौन सा होना चाहिए, ओरिएंटेशन आपको कौन सी रखनी है, मार्जिन्स कौन सा रखना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो कॉलम्स का है। कॉलम्स का ऑप्शन आपके पास क्या काम करता है मैं आपको बताता चलूँ। अभी देखें आपका जो डेटा है वो एक कॉलम के अंदर आ रहा है, वीडियो से लेके ये पूरे के पूरे आपके पास टोटल 3, 4, 5 पैराग्राफ है। ये आपके पास 5 पैराग्राफ एक ही कॉलम में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से 2 कॉलम्स कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपका डेटा अब 2 कॉलम्स में आ रहा है। यहाँ पे चार्ट्स आ रहे हैं, चार्ट्स के बाद आपका डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोबारा। तो ये आपके पास 2 कॉलम्स आ गए, आप 3 भी रख सकते हैं और अगर आप इससे भी ज़्यादा रखना चाह रहे हैं
तो आपके पास मोर कॉलम का भी ऑप्शन दिया गया है, वरना आप लेफ्ट साइड पे अगर कम चाह रहे हैं और राइट पे ज़्यादा चाह रहे हैं तो ऐसे रख सकते हैं। राइट पे कम चाह रहे हैं और लेफ्ट पे ज़्यादा चाह रहे हैं तो ऐसे रख सकते हैं। उसके अलावा मोर कॉलम्स में जाके आपको जितने कॉलम्स रखने हैं आप यहाँ से रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं वो 1 या 2 कॉलम्स ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो ब्रेक का ऑप्शन है। ब्रेक का मतलब है तोड़ना। किसी भी चीज़ को तोड़ने को हम ब्रेक करना कहते हैं। यहाँ पे जैसे आपके पास 2 ऑप्शन दिए गए, एक पेज ब्रेक्स और एक सेक्शन ब्रेक। पहले हम पेज ब्रेक का पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, यानी कि पेज। अगर फॉर एग्जांपल आपने इस डेटा को, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और आप देख रहे हैं 2 से पहले कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और मैं यहाँ से ब्रेक के ऊपर क्लिक करके जैसे ही पेज के ऊपर क्लिक करूँगा तब आप देखेंगे जो 2 के बाद का जितना भी डेटा था वो आपके पास ऑटोमेटिकली दूसरे पेज के ऊपर चला गया है। लेकिन मैं कंट्रोल Z दबा लेता हूँ, यानी कि मैं डेटा के पीछे आ जाता हूँ। तो आप अगर अपने पेज को यानी कि ब्रेक करना चाहते हैं जहाँ से भी, फॉर एग्जांपल मैं 2 से नहीं करना चाह रहा, 3 से करना चाह रहा हूँ, तो मैंने 3 से पहले माउस का क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से ब्रेक के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं पेज के ऊपर क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं हम दूसरे पेज के ऊपर आ चुके हैं, हमारा जो डेटा है वो दूसरे पेज पे आ चुका है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 2 कॉलम के अंदर डेटा लिखा हुआ है, यहाँ से मैं इसको 2 कॉलम के अंदर डेटा डिवाइड कर देता हूँ। एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, और मैं यहाँ से 2 से पहले क्लिक करके और यहाँ से मैं कॉलम ब्रेक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो 2 का डेटा है वो सारे का सारा ब्रेक होके यानी टूट कर दूसरी लाइन के अंदर चला गया। अब ये पेज को ब्रेक नहीं कर रहा बल्कि कॉलम को ब्रेक कर रहा है। आपका जो डेटा है वो कॉलम को ब्रेक करके दूसरे कॉलम में चला गया है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड, वो है टेक्स्ट रैपिंग। इसके लिए मैं थोड़ा सा अपने पेज को जूम कर लेता हूँ। अगर आप देखें कॉम्प्लीमेंट ईच अदर के बाद जो फॉर का वर्ड है, मैं चाह रहा हूँ ये दूसरी लाइन से है। जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं, ये वही काम ये भी यही प्रेस करेगा। यहाँ पे जैसे ही हम टेक्स्ट रैपिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फॉर जो है वो सेकंड लाइन के अंदर आ गया है। यानी कि जो हम इंटर का काम करते हैं वही काम आपके पास टेक्स्ट रैपिंग कर रहा होता है। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक बड़े कमाल की चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि सारे के सारे में आपके पास जो टोटल पेजेस हैं वो हैं 4 इस वक्त आपके डॉक्यूमेंट में। मैंने आपसे कहा कि 2 पेजेस आपने पोर्ट्रेट में निकालने हैं और 2 पेजेस आपने लैंडस्केप में निकालने हैं, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, भले आप समझेंगे कि अगर सर हम डेटा को सिलेक्ट करके करें तो क्या सिर्फ यही 2 पेजेस लैंडस्केप में होंगे? आपको मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं लैंडस्केप में करूँगा तो आपके पास सारे के सारे पेजेस लैंडस्केप में हो जाएंगे। और अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से साइज चेंज करूँगा A4 तो वो सारे के सारे पेजेस ही A4 के अंदर चेंज हो जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि 2 पेजेस A4 के हों और 2 पेजेस लीगल के हों और 2 पेजेस की ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो और 2 की पोर्ट्रेट हो। यानी कि मैं कस्टमाइजेशन करना चाह रहा हूँ, या 2 पे अलग बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, 2 पे अलग बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ। तो ये काम में पॉसिबल है ही नहीं। डायरेक्ट अगर आप करेंगे तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए हमें सेक्शन ब्रेक काम देता है। सेक्शन ब्रेक में जो आपके पास पहला ऑप्शन है वो नेक्स्ट पेज का है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके अपने कर्सर का क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पे जाके ब्रेक के ऊपर जाके यहाँ पे नेक्स्ट पेज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा हमारे डेटा तो कोई भी आगे पीछे नहीं गया, डेटा हमारा सारे का सारा वैसा ही है। लेकिन अब ये अलग अलग सेक्शन बन गया। अब इन 2 पेजेस का अलग सेक्शन हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट पेज पे गया हूँ, और बाकी इन 2 का अलग सेक्शन हो गया है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इन 2 पेजेस को पोर्ट्रेट में कर देता हूँ, अब आप देख सकते हैं ये 2 पेजेस पोर्ट्रेट में आ गए हैं और ये 2 पेजेस लैंडस्केप के अंदर आ गए। और इसी तरीके से हम अगर फॉर एग्जांपल इनका साइज चेंज करें, फॉर एग्जांपल मैंने लीगल किया, अब ये 2 पेजेस हमारे पास लीगल में हो गए हैं और ये 2 पेजेस हमारे पास A4 में हो गए। इसी तरीके से मैंने आपको डिज़ाइन टैब में बॉर्डर लगाना सिखाया था। अगर फॉर एग्जांपल हम बॉर्डर लगाते थे वो सब पे एक साथ ही अप्लाई हो जाता था। अब यहाँ पे मैंने बॉर्डर पे आके क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैं 2 पेजेस के लिए यहाँ पे इस बॉर्डर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं दिस सेक्शन कर देता हूँ, यानी कि मुझे ये बॉर्डर इसी सेक्शन पे अप्लाई करना है। मैं ओके करूँगा। अब आप देख सकते हैं ये सिर्फ इसी सेक्शन पे अप्लाई हुआ है, यानी कि इन्हीं 2 पेजेस पे अप्लाई हुआ है, एक इस पे और एक नीचे वाले पे जो मैंने लीगल में सिलेक्ट किए थे। लेकिन ऊपर वाले पेजेस पे बॉर्डर नहीं अप्लाई हुआ। तो मैं इस सेक्शन पे कोई और बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आर्ट के अंदर जाके यहाँ से कोई और बॉर्डर उठा के मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और दिस सेक्शन पे जाके जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं
इन 2 पेजेस पे अलग बॉर्डर आ रहे हैं, बाकी 2 पे अलग आ रहे हैं, बाकी 2 का साइज़ भी अलग है। अब जब हम प्रिंट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम 2 A4 के लगा लेंगे पेज और 2 लीगल के लगा लेंगे, तो हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट में परफेक्ट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बड़े परफेक्ट तरीके से आ जाएंगे। तो ये एक बड़े कमाल की चीज़ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से ब्रिक के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कंटिन्यूस का। कंटिन्यूस सिंपल है, वही चीज़ है, ये भी आपके सेक्शन नहीं बनाता, बल्कि आपने सिर्फ चेंज के ऊपर क्लिक किया या आपने डिज़ाइन क्लिक के ऊपर क्लिक किया और आप यहाँ से क्या कर लेंगे कि आपने यहाँ पे ब्रिक में जाके कंटिन्यूस पे क्लिक करना है, तो अब आपका जो डेटा है वो दूसरी लाइन के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। या आपके अपने डेटा को इवन और ओड तरीके से आगे लेकर जाना है। इवन जैसे कि जो 2 के टेबल में आते हैं 2, 4, 6, 8, अभी आपका जो डेटा है वो रखा हुआ है पहले पेज पे। आप देख सकते हैं मैं डिज़ाइन के बाद जितना भी डेटा है वो मैं लेकर जाना चाह रहा हूँ इवन पेज पे, यानी जो इवन है कोई भी इवन पेज। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब हमारा डेटा आ गया 2 पे, और अगर मैं एक और बार क्लिक करूँगा तो हमारा डेटा आ जाएगा 4 पे। तो इसी तरीके से यानी कि बीच में एक पेज को छोड़ के इवन पेज के ऊपर आपके डेटा को लेकर जाता रहेगा। इसी तरीके से आपके पास ओड पेज है, आप ओड पेज के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपका डेटा ओड पेज पे जाता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 पे आ चुका है आपका डेटा। उसके बाद आपके पास यहाँ से आप दोबारा ओड करें तो आपका डेटा जो है वो 7 पे आ चुका है। ये आपके टोटल पेजेस होते हैं या आप जिस पेज के ऊपर मौजूद होते हैं ये वो आ रहा होता है पहले आपके पास ऑप्शन। तो ब्रिक बड़े कमाल की चीज़ है। ब्रिक के अंदर आप सारी की सारी सेटिंग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है लाइन नंबर। आप देख सकते हैं हमारे पास जो टोटल पेजेस आ रहे हैं वो यहाँ से 2 पेजेस हैं। हम यहाँ पे लाइन नंबर पे जाके कंटिन्यूस कर देते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल कितनी लाइनें लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टोटल 60 लाइन्स लिखी हैं और 61 पे हम मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट की लाइनें चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज कर दें तो हर पेज की लाइनें हम अलग अलग चेक कर सकते हैं कि पहले पेज पे हमने कितनी लाइनें लिखी। जैसे कि मैंने पहले पेज पे 33 लाइन्स लिखी हैं, फिर दूसरे पेज पे दोबारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास हमने टोटल 27 लाइन्स लिखी हैं। तो यहाँ पे लाइन नंबर के अंदर जो हमारे पास रीस्टार्ट ईच पेज था वो हम हर पेज का अलग अलग चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो मैंने आपको सेक्शंस बनाना सिखाए थे ब्रिक के अंदर, तो हम इसी तरीके से हर सेक्शन का अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं। तो बड़े कमाल की चीज़ है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट देता है या कोई थीसिस वगैरह बनाने को देता है तो आप यहाँ पे अपनी लाइंस को काउंट करके बता सकते हैं। ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज़ है। उसके बाद आपके पास हाइफिनेशन का ऑप्शन दिया गया है। हाइफिनेशन के लिए मैं लाइन नंबर को हटा लेता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए, और मैं अपने डेटा को 2 कॉलम्स के अंदर ले आता हूँ। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ से जो डेटा है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, हाइफिनेशन पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं ऑटोमेटिक के बजाय मैनुअल पे चला जाता हूँ। अब देखिए ये हमारे पास जो प्रोड्यूस वर्ड था ये नीचे लिखा हुआ था, इतना जो स्पेस था ये खाली था, लेकिन वो कह रहा है कि मैं क्या ये हाइफिनेशन अप्लाई करके प्रो को ऊपर ले आऊँ और ड्यूस को नीचे ले आऊँ ताकि आपका जो लाइन है वो अजीब सी ना लगे। क्योंकि अगर लाइन में ज़्यादा स्पेस खाली होता है तो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। तो आप यहाँ से इसको कहा यस लगा दें इसके ऊपर आप। फिर आपको वो कह रहा है कि मैचिंग का वर्ड भी नीचे था, क्या मैं इसको इधर माइनस लगा के, ये जो छोटा सा माइनस आ रहा है इसको हम हाइफिनेशन कहते हैं, क्या मैं ये हाइफिनेशन लगा के फिर इसको अप्लाई कर दूं? मैंने कहा अप्लाई कर दें। तो इस तरीके से हम मैन्युअली अपनी हाइफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी दिया गया है। आप जैसे ही ऑटोमेटिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अभी आप देखिएगा, मैं एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ। अभी देखें बटन का वर्ड कहाँ है? नीचे, ठीक है। अब ये हर जगह पे अप्लाई हो रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। अब देखें ये एरिया खाली है, लेकिन मैं हाइफिनेशन पे क्लिक करके मैं जैसे ही ऑटोमेटिक करूँगा, अब आप देख लें BUT ऊपर आ गया, TON नीचे आ गया, यानी कि ये जो स्पेस खाली था ये आपका अच्छे तरीके से कवर हो गया। तो ये बड़ी एक आउटस्टैंडिंग चीज़ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से ऑप्शन इंडेंट का दिया गया है और स्पेसिंग का दिया गया है। इंडेंट आपके पास क्या काम करता है कि आपने अपने डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ से अगर आप उसको लेफ़्ट इंडेंट करेंगे तो आपका डेटा आगे जाएगा, और अगर आप यहाँ से राइट इंडेंट करेंगे तो राइट साइड पे आपका डेटा इस साइड पे आएगा। तो ये आप अपने पेज के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर आपको स्पेसिंग दी गई है कि आप पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग कितनी देना चाहते हैं। उसके बाद मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। फिर आपकी आती है आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि जैसे ये पैराग्राफ डॉक्यूमेंट के बाद ख़त्म हो रहा है उसके बाद आपको कितनी स्पेसिंग चाहिए।
तो बिफोर पैराग्राफ भी आप स्पेसिंग रख सकते हैं और आफ्टर पैराग्राफ भी आप स्पेसिंग रख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ से जो लास्ट ग्रुप दिया गया है वो है अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है पोजीशन, व्रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन ग्रुप और रोटेट। पोजीशन आपके पास क्या काम करता है कि आपके पास कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और आपको उसको कहीं पे भी रखना है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई भी कलर कर देता हूँ, ये मैंने इंसर्ट टैब में आपको पढ़ाया भी था। ये वही पैनल आपके पास दिया गया है जो बेसिकली शेप फॉर्मेट के अंदर था। तो पोजीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन रख सकते हैं कि आपको पेज में उसको किस साइड पे रखना है। अगर पेज के बिल्कुल बीच में रखना है तो आप इसको मिडल पे क्लिक करेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट आपके बिल्कुल पेज के सेंटर के अंदर आ चुका है। इसी तरीके से आप रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपकी पिक्चर वगैरह कोई आगे पीछे नहीं जा रही है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कोई पिक्चर लेकर आए, मैं अपने कंप्यूटर से पिक्चर को उठा लेता हूँ और यहाँ से मैं इस पिक्चर को अब देखें मूव कर रहा हूँ, नहीं हो रही। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि रैप टेक्स्ट के अंदर जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रख के मैं अपनी पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह ईजीली मूव कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ से ऑप्शन दिया गया है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का। उसके लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं शेप के अंदर टोटल यहाँ से 3 शेप्स रख लेता हूँ डिफरेंट कलर्स की। एक शेप ये रखी, Ctrl+C Ctrl+V यानी कि कॉपी पेस्ट करके दूसरी शेप ये रखी, Ctrl+C Ctrl+V करके तीसरी शेप मैंने ये रखी। अब ये मेरे पास 3 डिफरेंट शेप्स यहाँ पे दी गई हैं। मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग करके यहाँ पे रख देता हूँ। अब ये बेसिकली क्या काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट वाली शेप के ऊपर क्लिक किया, माउस से राइट क्लिक किया मैंने लास्ट वाली शेप पे, और मैं यहाँ से जैसे ही ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो अब आप देखेंगे वो रेड वाली शेप से आगे आ जाएगा। फिर एक और बार फॉरवर्ड करूँगा तो वो एक शेप से फिर आगे आ जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ ये सब शेपों से दोबारा पीछे चली जाए, ये वाली ब्लू वाली जो आपकी स्काई ब्लू शेप है, तो मैं सेंड बैकवर्ड नहीं बल्कि सेंड टू बैक करूँगा। इसी तरीके से ब्रिंग टू फ्रंट है, यानी कि अगर सेंड टू बैक करेंगे तो वो तमाम शेप्स के पीछे चली जाएगी। अगर आप ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे या सेंड बैकवर्ड करेंगे तो वो एक शेप के आगे पीछे जाएगी। तो ये आपके पास बड़ी कमाल की चीज़ है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन आपके पास क्या काम करता है कि आपको यहाँ से जितने आपने शेप्स अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रखी हुई है वो आपको यहाँ से बताएगा। जैसे ओवल 3, ओवल 4, ओवल 5, आप किसी भी शेप को यहाँ से अगर उसकी आइस पे क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगा। हाइड भी कर सकते हैं, शो भी आप अपनी तस्वीरों को यहाँ से इजीली अपनी शेप्स को कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से ग्रुप बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने इन तीनों शेप्स को आपस में सेलेक्ट करके ग्रुप बना लिया तो अभी आपका ये पूरा ग्रुप बन गया है। और इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप इसको एक जगह से दूसरी जगह किसी भी एक शेप को मूव करेंगे तो सारी शेप्स मूव होंगी। आप इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं वर्टिकली, हॉरिजेंटली। आप ये क्योंकि ओवल है तो इतने अच्छे तरीके से रोटेट नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आपको अलाइनमेंट दी गई है कि आप उसको पेज में कहाँ रखना चाह रहे हैं। पेज में आप अगर उसको बीच में रखना चाहते हैं या किस साइड पे रखना चाहते हैं, तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑप्शन लेआउट का दिया गया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको लेआउट के बारे में समझ में आया होगा। अब आप अच्छे तरीके से अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।